मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट बड़ी अहम और होपफुली बड़ी मज़े की होगी क्योंकि जो गेस्ट मुझे इसमें जॉइन कर रहे हैं वो इंट्रोड्यूस कराऊँगा। वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है उनको, लेकिन हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे हमारे प्यारे इमरान खान नियाज़ी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सेलेक्टेड आई एम सॉरी इलेक्टेड कहते हैं अपने आप को, लेकिन खैर एनीवे जो भी हैं, उनके हवाले से उनके जो कारनामे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे 8-10 काम ऐसे वो करते हैं कि वो मतलब उसकी बड़ी-बड़ी खबरें बनना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान का मीडिया भी उसके पीछे लगा होता है और ट्रक की बत्ती के पीछे वैसे हमें भी लगाया हुआ उन्होंने। बात करेंगे यूक्रेन में और जिस तरह रशिया में वो गए और उसके बाद आज उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने विजिट किया पाकिस्तान का, और इसके साथ-साथ 10 रुपए जो पेट्रोल और डीज़ल सस्ता की और बिजली, उसकी कहानी क्या है? और एक चीज़ और एंड पे कहूँगा, फिर गेस्ट की तरफ जाऊँगा कि मियां नवाज शरीफ फोबिया हुआ है इमरान खान साहब को जहां पे भी जाते हैं, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, किसी निजी तकरीब में हो या सरकार की उसमें हो, वहां पे उनका जिक्र जो है वो करना नहीं भूलते, यानी दिमाग पे सवार हैं। इस पे भी पूछेंगे कि क्या वजूहात क्या है, क्या मतलब ऐसा उन्होंने किया हुआ है कि हर जगह मतलब बस कर दो, 4 साल होने को आपको, डिलीवर करें यार, बाकी छोड़ दें मियाँ साहब को, शहबाज साहब को या बाकी जो लोगों ने हुकूमतें की हैं। मेरे साथ आज मैं आपको क्या बताऊं, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम यूके अनीक नाजी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम फ़खर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच सर। आप जब बहुत तारुफ करवा रहे थे तो मैं मेरे यानी मैं ये सोच रहा था कि मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि कहिए रुसवाए जमाना हमारे साथ आज से सीनियर था। सर ये वाली चीज तो क्योंकि ये जो यूतिया फैक्टर है, ये आपको पता है कि ये जिस तरीके से आपके पीछे पड़ा हुआ है ट्विटर के ऊपर, मैं देख रहा होता हूं, और इनका और क्योंकि कोई काम तो है नहीं, यही करते हैं कि मतलब दूसरों को इज्जत तो इनके यहाँ नहीं है कि किसी को दे दे, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि शायद इससे किसी की इज्जत हम कम कर देंगे। वो जिस खुदा ने आपको इज्जत दी हुई है मजीद देगा, लेकिन इनका काम यही है बेचारों का, और क्योंकि कुछ भी नहीं है, काफी सारे बेटाए हुए हैं सर, 4-5 करोड़ रुपए मंथली तनख्वाहें उनकी जाती है, उनका यही काम है कि आपने गालम गलोच ब्रिगेड बनाया हुआ और ये आपने करना है। नहीं सब चलिए, एक अच्छा तो जी। करना करते रहने दे, उनको कोई मसला नहीं, क्योंकि इस वक्त इनका लगता है कि दिमाग बिल्कुल ही माउफ हो चुका है। सर मुझे ये पैनिक में बताएं। है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली यू आर राइट सर। अच्छा सर, एक तो ये बताएं कि एक तो मतलब यूक्रेन में जंग हो रही है इस वक्त, पाकिस्तान के अपने इंटरनल बड़े सारे मसाइल हैं, फिर खान साहब वहां चले गए और उन्होंने कहा कि मैंने इतना कामयाब दौरा किया कि एक एमओयू मैंने साइन नहीं किया लेकिन दौरा कामयाब था। सर थोड़ा सा उस पर रहनुमाई फरमा दे, उसके बाद फिर पाकिस्तान की दूसरी चीजों पर डिस्कस करेंगे। जी, मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर यानी अल्फाज में जितना मुमकिन हो सकता है मैं बता देता हूँ। ये तो हम देखिए सब जानते हैं कि वार्सा पैक्ट जब खत्म हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तो नाटो की जरूरत नहीं थी। ये भी हम जानते हैं कि रूस येल्सन ने जाके अमेरिकन जो बतौर प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब किया था, उसमें उसने एक तरह से ही वाज बेगिंग, वो अमेरिका से कह रहा था कि हम पार्टनरशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, मैं दोस्ती करने आया हूं, आया हम इकट्ठे मिलके चलते हैं। जी। हमारे इल्म में है कि पुतिन जब उसने इक़्तिदार संभाला है और आया है तो उसकी भी ख्वाहिश ये थी कि नाटो में शामिल कर लिया जाए, उसने यहाँ तक कहा रशिया को। उसके बाद उसने यूरोपीय यूनियन में रशिया की दाखिले की भी दरखास्त दी, जो कि रऊनत और तकब्बुर से उसको रद्द कर दिया गया। और आहिस्ता आहिस्ता रूस में ये सोच परवान चढ़ने लगी कि इन्होंने हमें निशाना इबरत बनाना है, इन्होंने हमें जलील करना है, कोल्ड वार की सजा देनी है। और उसके बाद फिर उनके अपने जायज शिकवे हैं कि आप हमारे नेबरहुड में नाटो की एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं। अच्छा खैर, ये है उनका झगड़े की बुनियाद। जी इस सर। वक्त जाहिर है कि पुतिन के खिलाफ हैं सारे, उसने एक मिसकैलकुलेशन भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन दुनिया की तारीख मेरे भाई ऐसे ही है, ताकत यही करती है। अब लेकिन ये उनका झगड़ा है रशिया और नाटो का, और हम इसमें कहां से आ गए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर तो बात अखलाक की है, तो अखलाक में मुझे ये बताइए कि जब नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पे 5 अगस्त वाला इकदाम किया था, तो आपको याद है कि नेशनल असेंबली में जो तकरीर प्राइम मिनिस्टर ने की, उसमें उन्होंने बाकायदा अपोजिशन को लताड़ते हुए, अपोजिशन लीडर को लताड़ते हुए शहबाज शरीफ का नाम लेकर उससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, मैं हिंदुस्तान पे हमला कर दूं? आपको याद है कि आप क्या चाहते हैं, मैं जी जी। हिंदुस्तान पे हमला कर दूं? मतलब है नहीं जी कर सकता मैं हमला। बिल्कुल। कश्मीर पर जो उन्होंने उसका स्टेटस चेंज किया, गलत किया, नाजायज किया, वो हर तरह की उन्होंने कही है कि उसमें कहीं आपको उसकी दलील नहीं मिलती, लेकिन हम जी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जंग करने की पोजीशन में नहीं है, हम हमला करने की पोजीशन में नहीं है। तो जब आप हिंदुस्तान पर हमला करने की पोजीशन में नहीं है, कश्मीर जैसे इशू पर आप जंग नहीं कर सकते, खामोश होकर बैठ गए क्योंकि हमारी जंग करने वाली मामला नहीं है,
तो यूक्रेन और रशिया और नेटो और यूरोपीय यूनियन के झगड़े में जाके पुतिन के साथ आप खड़े हो गए और आपने पैगाम ये दिया कि हम इसके साथ हैं। भाई अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आईएमएफ, ये फाटफ का अभी जो इजलास चल रहा है, इससे पुतिन ने हमें ग्रे लिस्ट से यानी व्हाइट लिस्ट में लेकर आना है या ब्लैक लिस्ट में, उसका कोई वर्ल्ड बैंक से को लेना देना है, आईएमएफ से को लेना देना है, वो क्या कर सकता है? तो बुनियादी तौर पे जब ये अपने हर यानी इकदाम पर बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक पैनिक में जाके इस तरह की हरकतें करना, मसलन जिस सेक्शन 20 के जिस पीका के ऑर्डिनेंस पे ये सारा तूफान बदतमीजी मचाया गया था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टारगेट बना के, हम तो इस्तेमाल ही हुए ना, हमारा तो बेसिकली नाम था, हमारी क्या हैसियत है, तो उसको इस्तेमाल करके एड्रेस वो हो रहा था। अब ये कल शाम सभी वो पीछे होगा, चलिए वापस ले लेते हैं, इसमें क्या बात है? जी जी बिल्कुल। तो पहले ये तो है पैनिक में, यानी एक स्लाइड उधर, फिर नीचे, फिर इधर, फिर उधर। अभी आज आपने देखा कि इस्लाम पे हमने एक और नई तकरीर सुन ली जी। तो मतलब है, बुनियादी तौर पे मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज इन्होंने ये फरमाया कि हांगकांग की मिसालें दी कि वहां बड़ा अच्छा है, बरतानिया बड़ा अच्छा है, नॉर्वे बड़ा अच्छा है, जापान बड़ा अच्छा है। ये बातें करते हुए बिल्कुल ही भूल जाते हैं, इनके क्योंकि जहन अकल वगैरह से दुश्मनी है इनकी, कि ये एड्रेस क्या कर रहे हैं, बता क्या रहे हैं? क्या ये बता रहे हैं कि हांगकांग इसलिए अच्छा है कि वहां मुसलमान नहीं रहते? क्या ये बता रहे हैं कि नॉर्वे इसलिए बहुत खुशहाल है कि वहां पे ना इस्लाम का कोई मामला है, ना मुसलमान का कोई मामला है? जी। क्या ये बता रहे हैं कि बरतानिया और हांगकांग इसलिए जापान बहुत तरक्की याफ्ता है कि वहां मुसलमान नहीं रहते, ना इस्लाम का कोई लेना देना है? जी। यानी ये बता रहे हैं सर। अच्छा जी। अच्छा सर, एक चीज और छोटी सी है, मतलब हर चीज के अंदर ये, उस दिन भी जब रशिया में थे तो शहबाज गिल को रखा हुआ इसलिए कि वो ट्वीट्स करें कि जी अभी फजर पढ़ ली, अभी जोहर पढ़ ली, अभी शाह पढ़ ली, और पता नहीं सर मैं एक बात ये मतलब पूछना आपसे चाह रहा हूं कि मुझे इमरान खान साहब का ये मतलब ये वाली चीज तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर मुझे वो डिलीवर कर रहे हैं तो मेरे लिए वो बहुत बेहतर है। अगर सर वो डिलीवर नहीं करे बल्कि लोगों के हाथों से नवाला छीन रहे, तो मुझे उसकी नमाजों से क्या लेना देना? और कभी वो एक अथॉरिटी जी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, और कभी क्या, मतलब अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं। सर मैं ये नहीं कहता कि एज ए मुसलमान हमारे ऊपर भी जो चीजें हैं वो हम मानते हैं उसको, बट द थिंग इज कि सर हमारे लिए जो जो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए वो उसको डिलीवर करना है, ना कि हमें उसका ये कि हर टाइम आत्म तस्बीह है और वो यही कहानियां हमें सुनाता रहे कि ये हो गया मदीने की रियासत ऊपर हो गई, मदीने की रियासत नीचे हो गई। सर हमें तो दुनिया के साथ चलना है, वो चीज हमें जरूरत है, और वो हम सर इमरान खान से एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, वो शऊर का वहां ये आलम है कि वो जो मिसालें देते हैं, मतलब है अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह रहम करे और सुनने वालों को भी माफ करे, और हम जो ये मिसालें सुनकर बस खामोश रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के खौफ से, अल्लाह ताला हमें रोजे क़यामत को माफ कर दे कि रियासत मदीना आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आदमी बात करना मुश्किल हो जाता है कि हम किस हस्ती की बात कर रहे हैं, और ये आदमी इस तरह से उनका नाम लेता है और कहता है कि मैं वो काम कर रहा हूं, मैं रास्ते मदीना एस्टैब्लिश कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि अल्लाह माफ करे, क्या वहां पे रास्ते मदीना में कहीं आपको उस्मान बुज़दार मिलता है? रियासत मदीना में कहीं आपको शहबाज गिल मिलता है? रियासत मदीना में अल्लाह माफ करे जुल्फी बुखारी मिलता है? यानी इस तरह के नाम ले। अच्छा, लेकिन ये जो बुनियादी तौर पे जिस रास्ते पर चल रहा है ये शख्स, और यानी ये किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक रहा है, इसलिए कि सब जानते हैं कि झूठ बोल रहा है, किसी की आंखों में धूल नहीं, अपने आप से झूठ बोल रहा है। लेकिन इसका एक नतीजा है, नतीजा इसका ये है कि ये स्टैब्लिश कर रहा है कि पाकिस्तान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इसलिए है कि हमने मजीद इस्लाम के ऊपर बात नहीं की या हम इस्लाम को समझ नहीं पाए। और ये शख्स जो हमें बता रहा है कि हम इस्लाम को, यानी मैं और आप, हम इस्लाम को नहीं समझ पाए, जो शख्स हमें ये बता रहा है कि हम इस्लाम को नहीं, यानी सही तौर पे समझ नहीं पाए, वो उसकी तमाम जिंदगी आपके सामने है कि वो खुद क्या है। ठीक हो गया? वो हमें ये कह रहा है कि हम इस्लाम को नहीं समझ पाए, और कमी इस बात की है कि हमें इस्लाम को मजीद समझना है, और लिहाजा हम वो समझने, इसको ये इल्म नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क पर हमला आवर है, वो क्या कह रहे हैं। यही तो कह रहे हैं वो, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि ये आपका पार्लिमानी निजाम जो है ये गैर इस्लामी है, आपका आइन गैर इस्लामी है, आपका सोशल फैब्रिक गैर इस्लामी है, आपके मीडिया हाउसेस, पहनावा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुफरिया कहते हैं, डायरेक्टली कुफरिया कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये कुफर है। इमरान खान उनके लिए रास्ता बना रहा है, यानी ये उनका रास्ता बना रहा है। तो वो अब यानी आधा केस तो इमरान खान ने एस्टैब्लिश कर दिया ना कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, हम इस्लाम को समझ नहीं पाए, हम इस्लाम
को हमने अमल नहीं किया हाँ, और इस वजह से हाँ, हमारी ये हालत है। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। इसका जवाब तहरीक तालिबान वाले दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अब हम हम भी यही बताएंगे कि कह रहे हैं इस्लाम कि क्या आपका होता है, गलत है सब कुछ। और अब हम बताएंगे कि क्या होता है। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट राइट सर। अच्छा बिल्कुल ये वाली चीज़ तो मतलब जिस तरीके से अभी मज़हबी उमूर के जो वज़ीर है पीर नूरुल्लाह क़ादरी साहब ने ख़त लिखा कि जी औरत मार्च और इससे हमारी पता नहीं किस चीज़ को ख़तरा है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सर मैं किसी को रोक नहीं सकता कि अगर 100 ख़वातीन या 200 ख़वातीन वो डी चौक तक जाती है, अपना मार्च करती है, किसी को मेरे ख़्याल उसको स्टॉप करने का कोई वो हक नहीं है, अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं। सर एक चीज़ और है, मुझे ये बताएं कि जहां पे भी खड़े होते हैं एक बात लाजमी करते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। मैं कहता हूं सर, मैं मियां नवाज शरीफ का सख्त मैं कहता हूं कि मैं नाकिद हूं फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं उनकी 5 साल को जब देखता हूं 2013 से 2018 तक, तो सर मैं इस बात पे मजबूर होता हूं कि 2.3 इन्फ्लेशन रेट था, बिजली का रेट सर 8 रुपए था, पेट्रोल का रेट 60 रुपए लीटर था, घी और तेल मुझे 180 रुपए लीटर और किलो मिलता था, खाने पीने का कोई मुझे मसला नहीं था, बिलीव मी कि उन 5 सालों में। तो सर आप जितना मर्जी उसको बुरा कहें, लेकिन अवाम के सामने तो वो 5 साल तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भूला होगा, हर कोई अपने घर के लिए सारी चीजें लेके आता है। क्या मसला क्या है कि ये उससे निकल नहीं पा रहे, कि मतलब अभी तक 4 साल के बाद भी वो जहन पे सवार है? सर एक तो बेसिकली देखिए ये गिल्ट कि एक हम्म, आदमी ने चोरी की, इलेक्शन चोरी किए, हम्म, वो उसने वो जो दरपर्दा साजिशें होती हैं वो उनका हिस्सा जी, बना और उसका ये राज पूरी कौम पे खुल गया। अच्छा दूसरी बात ये कि खजालत इस बात पे है कि जो कदम उठाते हैं उल्टा पड़ जाता है। यस, आइन और कानून की हुक्मरानी ये है वो बुनियादी असूल, वो सुनहरी कुलिया, वो जादू का असूल जिस पर चलते हुए कौमें खुशहाल हुई। अच्छा अब एक माइंड सेट ये है कि चूंकि इस्लाम हमें ये दर्स देता है आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो हम उसको अपनाएं और उस पे साबित करके दिखाएं कि ये इस्लाम होता है, हमने रूल ऑफ लॉ यानी यहाँ पे कायम कर दिया। एक चीज ये जी, हो गई। जी, अच्छा लेकिन अब होता क्या है कि इमरान खान जब ये मजहबी मिसालें देकर और रूल ऑफ लॉ का वजूद ही नहीं है, तो वो फिर एक और तरह के शऊर को तकवीयत देता है। वो आप अंदाजा लगाइए इस शऊर का क्या किया जाए, कुछ जो शऊर ये सोचता है कि ये हांगकांग या नॉर्वे या इंग्लैंड ये तरक्की इसलिए हो गई है कि इन्होंने हमारे इस्लामी असूल चुरा लिए हैं। इमरान खान ये कह रहा है, इसलिए नहीं कि वहां पे आइन की यानी हुक्मरानी है और उनकी यानी इस बात की तारीफ की जाए कि यार अगर वो इंसान है वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बजाय ये कहने के वो ये बताता है कि ये चोरी हो गया है, हमारी जो यानी हमारे जो असूल है वो मगरिब ने चुरा बिल्कुल, लिया और देखो तरक्की कर ली। ओ भाई तुम्हें किसी ने रोका है? एग्जैक्टली किसने सर। रोका है? क्या तुम्हारा तो आपको पहले काम था। ओ सर इतनी बड़ी प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी यानी आप अंदाजा लगाइए उन बच्चे जिनकी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मतलब ये है कि गांधी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ रेफरेंस जी, देके, कि वो जी, जी, बताते हैं कि जी, हजरत जी, उमर एक दफा वापस मस्जिद से आ रहे, जिस्मानी मुशक्कत से वो इतना थक गए कि वो ऐसे जब जमीन पे बैठे तो आसमान की तरफ देखकर कहने लगे कि या यानी अब मुसलमान है, खलीफा है, मौत की दुआ नहीं मांग सकता, हम्म, जिंदगी में उसने शुक्र ही करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उन्होंने क्या अल्फाज का इंतखाब देखिए कि अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह अब मैं थक गया हूं, जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती, हम्म, बस। वो क्या ये बात है। है हजरत उमर, यानी ये है वो लोग। खलीफा इतनी बड़ी सल्तनत का मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा है, जिस्मानी मुशक्कत से थक के अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि मैं अब थक जाता हूं। हम्म, उन बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। से ये इसकी मर्सिडीजें, इसके महलात, यो आदमी यार घड़ी तोहफा सऊदी सऊदी शहजादे ने तो घड़ी दी है, इसने घड़ी बेच दी। सर 14 करोड़ की गाड़ी बेची थी, मेरे वीडियो मौजूद है उस हवाले से। जिस जिस आदमी का शऊर ये है, गली मोहल्ले के सऊदी एम्बेसडर, आपको पता है कि इनको स्ट्रीट बॉयज कहता है। नूर तो अलमाल स्ट्रीट की सर। बॉयज अगर वो ना कहे तो क्या कहे, तुम्हें तोहफे में घड़ी दी है, तुमने आगे जाके बेच दी, ये तो वो शऊर है, अल्लाह माफ करे कि ये। ले- और ये कहता ये है कि यानी अल्लाह माफ करे कि मैं बताऊंगा कि सर इस्लाम क्या होता एक और चीज मतलब ये हालत होने के बावजूद कि उनकी गिफ्ट दी हुई घड़ी जो है वो बेच दी किसी कहते हैं उसी कंपनी ने खरीद ली जिन्होंने बनाई थी। लेकिन नूर अलमालिकी साहब के सामने जो कुरैशी साहब जिस तरीके से बैठे, वो तस्वीर आपने देखी होगी, मतलब एक दो माह पहले ही बात है, मतलब जी जी। टांग पे टांग रख के। सर मुझे ये बताएं कि आप खुद एक बड़े मतलब द मोस्ट सिविलाइज्ड कंट्री यूके, सर आप वहां पे रहते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सर इस तरह का उठने बैठने का स्टाइल, मतलब
क्या इनके जहनों में आता है कि हम $1 अरब के लिए 2 महीने हमने उनकी मिन्नतें की IMF की, और फिर नूर अलमालिकी साहब के सामने, मैं कहता हूं हम उनसे पैसे ना भी लेते, लेकिन किसी गेस्ट के सामने इस तरह का बैठना मेरा नहीं ख्याल कि सर कहीं किसी मुआशरे में भी बैठा जाता हो। इसी तरह के इमरान खान साहब कुर्सी में यूं टेक लगा के लेटे होते, सामने टेबल के उस तरफ जो है बिल गेट्स साहब को बिठाया हुआ। सर समझ नहीं आती कि तरह क्या। जी जी। और ये मजहब का नाम ले रहे हैं या सादगी का नाम ले रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये असल में होता ये है जी कि हमारी ये मौजूदा वाली अशराफिया जो है, ये इनका जो डिस्कनेक्ट है अपने लोगों से। अच्छा, अब जाती जिंदगी इन्होंने पैसा बहुत इनके पास है, शाह महमूद कुरैशी तो वैसे फ्यूडल है और अपने यानी उसके जाने वाले बहुत हैं। तो ये लोग जो हरकतें करते हैं बाहर की दुनिया के साथ, ये बदतमीजी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इनको ये मालूम है कि इसका जो जवाब आएगा वो जवाब इन पर असरअंदाज नहीं होगा। इमरान खान ने पुतिन के साथ जो पोजीशन ली और जो बाइडेन पे अपना गुस्सा निकाला, वो जाती तौर पर अफोर्ड करता है। उसको क्या फर्क पड़ता है, कल को उसकी हुकूमत जाएगी, पाकिस्तान से चला जाएगा, बिल्कुल भुगतना तो पाकिस्तान को है। अब इस वक्त अगर एक आदमी इंतकामी जज्बों में यहां तक चला गया कि अच्छा ठीक है, अगर मेरी हुकूमत जा रही है तो डालो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में, फिर आते हैं जो देखते जाएंगे। अगर इनको पाकिस्तान इस तरह मुझसे हुकूमत चाहिए तो मैं ब्लैक लिस्ट में डलवा के जाऊंगा, बल्कि मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के वादा माफ गवाह बनूंगा पाकिस्तान के खिलाफ। इनको लग पता जाएगा ये इस तरह का शऊर है, ये पागलों का शऊर है। सर एक चीज और भी है, मतलब तनकीद भी बर्दाश्त नहीं होती। मतलब जिस तरीके से आप बात करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है सर, आपसे इख्तिलाफ ये लोग कर सकते हैं या मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे कोई बदतमीजी करने का हक नहीं हासिल कि मैं आपको गालम गलोच करूं या इस तरह की कोई चीज करूं। सर इमरान खान साहब, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी अपोजिशन के किसी आदमी को भी या किसी खातून को मतलब इंसल्टिंग बिहेवियर उनका ना हो, लेकिन खुद कहते हैं कि नहीं जी आपने खातून अव्वल, उनकी मिसेज है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है कोई भी खातून, उनकी इज्जत है। तो सर सामने क्या मरियम नवाज साहिबा की इज्जत नहीं है? बाकी हमारे यहाँ पे जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनकी इज्जत नहीं है? मतलब आप कुछ भी उनको कह दें, उनके खिलाफ आप किस किस किस्म के गंदे किस्म के ट्रेंड्स चला रहे होते हैं। मर्द हो या औरत, दोनों की इज्जत है सर। क्यों क्यों कर रहे हैं सर ये तनकीद क्यों? उसकी वजह यह है कि ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये मुनाफिकत की आखिरी इंतहा है। ये वो मुनाफिकत है जो ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हुई, जब वो बेसिकली वो उस मुनाफिकत को इन्होंने इंतहाओं पर पहुंचा दिया है। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि मैं सिगरेट पीता हूं, स्मोकर हूं अगर, तो क्या मुझे ये हक हासिल है कि मैं तबलीग करने लग जाऊं कि तंबाकू है तो बुरी, मैं यही कहूंगा कि बुरी है, लेकिन क्या मुझे ये अखलाकी तौर पर भी हक हासिल है कि मैं किसी से ये कहूं जब तक मैं खुद सिगरेट पी रहा हूं? जिसका मतलब ये है कि ये जो गाली दूसरे को निकालते हैं, ये जो इंसल्ट दूसरे की करते हैं, इंसल्ट दूसरे की करते हैं, फैमिली वैल्यूज पे यार एक बंदा लेक्चर दे रहा है और उसका नाम इमरान खान है। ये गोरा कुछ यहाँ पे वो हंस हंस के पागल हो जाएगा कि इमरान खान से आप क्रिकेट पर सुन लें, इमरान खान से उसकी, इमरान खान फैमिली पर बात करता है वो अच्छा लगता है। इसके अपने 2 बेटों से इसकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? इसके अपने बेटों की उसकी परवरिश में, तरबियत में इसका कितना हिस्सा रहा है? जो इल्जाम इस पे लगे हुए हैं, अगर वो इसकी बेटी है जिसको इसने बेटी मानने से इनकार कर दिया, जिसको इसकी पहली यानी जो साहबका बीवी है वो सीता वाइट साहिबा से जो है, वो आदमी खड़ा होकर हमें फैमिली वैल्यूज पे लेक्चर दे रहा है। इस आदमी से सिर्फ इतना पूछ लिया जाए, मैं निहायत तहजीब से सवाल करता हूं, इसमें कोई बदतमीजी की बात नहीं है कि आप किसी सेलिब्रिटी से ये पूछ सकते हैं ना कि आपकी शादी जो है ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? इतना तो पूछ सकते हैं ना सर। बिल्कुल। अब ये सवाल इमरान खान से करें तो गालियों के अलावा कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास जवाब ही नहीं है। सर मैं यही बात कर रहा हूं कि दोनों फरीक आजाद हो। सर पीका एक्ट में वो सर दोस्त कराते हैं, यहाँ पे क्या हुआ? एग्जैक्टली सर, पीका एक्ट में सर वो यही तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी मतलब मेरे घर की इज्जत को उछाला गया, ये कहा गया वो। मैं ये नहीं कहता कि सर इमरान खान साहब की घर वाली की इज्जत या आपकी या मेरी, सबकी इज्जत सर उसी तरह होनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि दूसरे को आप, दूसरे की मिसेस को या दूसरे के घर वालों को आप नंगी गालियां देंगे कहीं पे भी, और अपने लोगों को कहेंगे कि आपने गालियां देनी है। अपने कैबिनेट के मेंबरों से नाराज होते हैं सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कहने का कि वो बेसिकली देखिए 2014 के बाद से जो सेन वॉइसेस हैं, सेन माइंड्स हैं, बड़े लोग हैं, वो इनकी मिन्नत समाजत कर चुके, समझा चुके, मशवरे दे चुके, अपीलें कर चुके, हर तरह से कह कह के थक हार गए, अल्फाज खत्म हो गए कि यार ये कल्चर बंद कर दो, ये तुम पर आएगा, बंद कर दो, ये तुम पर आएगा। ये ऐसी तबाही हो गई, अखलाकी तबाही, कि ये इसको ठीक करने में नस्लें लग जाएंगी, साल साल लग जाएंगे। ये मत करो। इन्होंने नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं। आखिरकार थक हार के मैंने सिर्फ नाम बिगाड़े, गाली नहीं दी, इनको बताने के लिए कि देखो ये होता है। इस तरह इनको समझ आ जाए, शायद इस तरह समझ आ जाए कि देखो ऐसे होता है। लेकिन उसके जवाब में आपने रद्द-ए-अमल देख लिया।
और फिर सर उनको यानी वो रद्द-ए-अमल से लेकिन एक बात साबित हुई जी, कि जो बात कही जा रही थी कि ये करोगे तो तकलीफ कैसी होगी, वो तकलीफ से फिर ये गुजरे। यस, हालांकि किसी ने गाली नहीं दी। बिल्कुल, जो जो कुछ इन्होंने कहा हुआ उसको तो आधा फीसद 1% भी जवाब नहीं आया। यस, मैं आपसे बिल्कुल, गुजारिश करूं कि कल की शाम को एक गुफ्तगू मेरी इसहाक डार साहब से हो रही थी किसी मामले में, तो उन्होंने वो कम से कम 7-8 मिनट सिर्फ इस बात पर बोलते रहे कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि जब हम आ जाएंगे इकोनॉमी, तो वो कहते हैं ठीक है इकोनॉमी तो मतलब देख लेंगे, पहले भी बड़े मुश्किल हालात में लिए, अब भी देख लेंगे। जी, जी, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मतलब ये संजीदगी से वो 4-5 मिनट इस पर बात करते रहे कि हमें इस समझ से बाहर हो गया है कि ये गुस्सा, ये गालम गलोच, ये नफरत जो कौम में आ गई है, हुँ, हम हुँ, इसको वापस कैसे करें। हम मतलब है कि यानी जब बिल्कुल, आएंगे तो फिर हम पीटीवी बिल्कुल, के अलावा बाकी जो मीडिया नेटवर्क हैं उनके साथ बैठेंगे इस बात पर, और बैठ के हम उन्हें कन्विंस करेंगे कि यार आप अपनी पॉलिसीज जरा इस तरह से हमारे साथ मिलकर बना लें कि ये गालम गलोच को निकालें। लोगों में ये जो बदतमीजी का रवैया पीटीआई ने इस हद तक कर दिया हुआ है, इसको बिल्कुल, हमने वापस तहजीब और अखलाक के दायरे में कैसे वापस लेकर आए। यानी राइट, ये राइट, जेन्युइन राइट। परेशानी है, और ये परेशानी आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। अब आप सर देखें एक ना, अजनबी औरतों की, लड़कियों की, बच्चियों की वीडियोस बना के ये हाँ, कह के चला हाँ, देना कि ये उसकी हाँ। माँ है, ये उसकी बहन है, ये उसकी बेटी है, ये एग्ज़ैक्टली, कोई बात है? बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मतलब और फिर एक एक मतलब है, जी, जी, प्लीज़। मीडिया के लोगों के साथ ये होगा, सियासतदान मतलब बाकी लोगों के साथ ये होगा, तो उसको देखकर जो हर कोई करेगा तो उसका नतीजा फिर क्या सिविल वॉर करानी है, सर कत्ल वगैरह एग्ज़ैक्टली गरी करानी है। आपकी बिल्कुल सही है बात सर, लेकिन एक चीज़ और मतलब ख़त्म करेंगे क्योंकि आपका टाइम कहीं आपने जाना भी है, लेकिन ये है कि मौके का फ़ायदा उठाऊँगा। एक चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ये बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हमने फ़ॉरेन पॉलिसी ऐसी कर दी, पहले गुलाम थी, जी साड़ियाँ दी जाती थी, मोदी जी क्योंकि मियाँ साहब के घर पे आए थे और उसके बाद उन्होंने सर फ़ोन नहीं किया। मतलब उस तरफ वो नहीं आए क्योंकि वो समझते हैं कि ये कौन है और वो कौन थे। तो क्यों इस तरह की आ, फजूल बातें चाइना में खड़े होके अमेरिका को गाली देना, रशिया में खड़े होके अमेरिका को गाली देना, फिर अमेरिका जब वहां से थोड़ा सा स्क्रू टाइट करता है तो फिर चीखें, आपकी बात सही है कि फिर हमारी निकलती है, इमरान खान साहब की तो नहीं निकलती। सर कौन सी पॉलिसी है ये, कौन सी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी या फिर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी? सर इनकी फॉरेन पॉलिसी का जो प्राइम एग्जाम्पल है ना, वो ये है कि सऊदी आर्मी चीफ भारतीय आर्मी चीफ से मिलता है, यस, और पीछे वो एक तस्वीर लगी होती है 71 की, और एग्जैक्टली, उसके बाद हम ये है इनकी सफारतकारी में इनकी महारत। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस बंदे ने, अब मैं यानी पाकिस्तान इकोनॉमी इकोनॉमी तो चलो ठीक हो जाती है 3-4 सालों में, लेकिन अगर अल्लाह रहम करे कोई ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया, जिस जो लग रहा है किसी हिस्से से हम महरूम हो गए, तो वो नुकसान पूरा नहीं होगा। राइट, इकोनॉमी तो आप ठीक कर लेंगे, लेकिन अल्लाह माफी दे कोई जो पहले वाले, क्योंकि देखिए उस तस्वीर में एक मैसेज ये था कि भारत और पाकिस्तान के जंग में जो हुआ नतीजा, सऊदीया उसको फरामोश कर चुका है, और सऊदीया की अब भारत के साथ बराह रास्त मामलात हैं। बिल्कुल, भारत की जानिब से ये पैगाम था कि जो आप सऊदीया में सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आर्मी के लोग बुलाते हैं, हमारे लोग बुलाएं, हमने तो हराया हुआ इनको। और तीसरा मतलब इसका ये है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, खाक में बदहन, अगर जी, फ्यूचर में ऐसा हो गया तो सऊदी और भारत के ताल्लुकात में बहरहाल फर्क नहीं पड़ेगा। ये राइट, है राइट, इनकी फॉरेन पॉलिसी कि वो नरेंद्र मोदी जो चल के आया था पाकिस्तान, और यस सर, अपनी सिक्योरिटी वालों की एडवाइस के अगेंस्ट वो लाहौर एयरपोर्ट से उस हेलीकॉप्टर में बैठा जो हेलीकॉप्टर रायवन लेके गया, ये हर तरह की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जी उसकी बिल्कुल, सिक्योरिटी क्लियरेंस इंडियन के लोगों ने नहीं की थी, वो एक जी, दुश्मन मुल्क की सिक्योरिटी क्लियरेंस हुए अस्पताल में बैठ रहा था, और मोदी बिल्कुल, के ऑफिशियल्स ने उसको बार बार मना किया कि ये रिस्क ना लेंगे, दुश्मन मुल्क का हेलीकॉप्टर है, हमने क्लियर नहीं किया। मोदी उसके बावजूद उस अल्लाह, हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां गया। उस वक्त इस शख्स ने शोर मचाया, मोदी का यार, मोदी का यार, मोदी का यस यार। सर, उसके बिल्कुल, बाद ये उसके आने के बिल्कुल। लिए यानी उसकी दुआएं करता रहा, जिसका मतलब अगर कांग्रेस आ जाती, यार आप किसी दूसरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हुँ, हैं, आप दुआएं मांग रहे हैं, अगर वहां यस कांग्रेस आ जाती तो उनका रवैया भी यही होता, वो बिल्कुल। भी इसका फोन ना सुनते। सर अभी मोदी फ़ोन तो आया और फोन नहीं सुना, कांग्रेस आती वो भी इसका फोन ना सुनते। सर फ़ोन क्यों सुनेंगे उसकी, जिसकी बातें मतलब इसी तरीके से वो सर चाइना को हमने जिस लेवल पे पहुँचाया, सऊदी अरेबिया की आपने बात की कि वो सऊदी अरेबिया जो हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान के साथ सर खड़ा रहा है, पहला विज़िट था उनके आर्मी चीफ़ का। मोदी जी पहली दफ़ा सऊदी अरेबिया गए, फिर एमबीएस पहली दफ़ा दिल्ली आए, ये सारी चीज़ें हमने पिछले सर 4 साढ़े 4 सालों में देखिए। सर आखिर में ख़त्म करूँगा क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं और क्या मतलब उनका क्या प्लान है? अगर लेट्स सपोज़ अदम एतमाद की भी वो कोशिश कर रहे हैं, बाकी भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनके पास क्या प्लान है? जो तबाही हुई है सर वो ऐसी है, वो सुनामी वैसे तो नाम नहीं रखा था ना इमरान खान साहब ने। क्या उनके पास क्या प्लान हो? क्योंकि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि अगर अगली हुकूमत आएगी तो वो क्या करेगी?
ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो परेशानी यहाँ बहुत ज़्यादा है और जैसा मैंने आपसे गुज़ारिश की कि मतलब है कि ये तो ख़ैर इसहाक़ डार साहब का कहना है कि मतलब जी, पहले भी 2 दफ़ा मैंने किया, हम सँभाल लेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। उनके नज़दीक अख़लाक़ी वो है। नवाज़ शरीफ जो है जी वो बड़े बहुत बहुत रिलैक्स्ड हैं। इन अ वे कि अब ज़ाहिर है कि उनको अब फल यानी झोली में आके गिरा है उनके और वो अब ये देख रहे हैं कि उनका तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन है इंटरेस्ट जी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। मेरा अंदाज़ा वैसे ये है, मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि शायद ये जो इमरान खान की अभी जो गवर्नमेंट जा रही है ना, इसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट बन रही है, जी, मेरा ख़्याल है इसहाक़ डार इसमें वज़ीर ख़ज़ाना तो नहीं आएँगे। वो मेरा ख़्याल उनका ख़्याल ये है कि इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट होगी फाइनली उसमें आएँगे। नवाज़ शरीफ जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो चीज़ों को गुड। मतलब है मैनेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उनके खदशात भी कुछ हैं। वो ये खदशा हुँ, नंबर 1 वो ये कहते हैं चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म तो ख़ैर वो मतलब उनको यकीन है कि वो बन रहे हैं, लेकिन वो उनके मतलब ये है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी करने नहीं जाऊँगा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मैं यानी आईनी वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा गुड। और यही वो मामलात हैं ज आप देख रहे हैं ना पिछले 3-4 महीने से जी, डिले, जी। डिले, जी, जी, डिले, डिले। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बेसिकली ये है कि ये मनवाया वो बेसिकली इनका ये है कि मैं यानी नौकरी करने नहीं आऊँगा कि 3-4 साल बाद फिर मैं जेल में बैठा हूँ। गुड। मुझे कुछ ज़मानतें चाहिए, मुझे कुछ गारंटी चाहिए और मेरा ये ख़्याल है हुँ। कि वो ज़मानतें उनको मिल गई हैं। सर बिल्कुल अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि मैं अपने गाँव के हुजरे में बैठा हुआ था और एक वहाँ पे हम फैमिली के कुछ लोग बैठे हुए थे। एक साहब ने वहाँ पे बात की और उन्होंने बड़े हालाँकि बड़ी अच्छी पोस्ट पे सरकार के उसमें बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इतना यकीन है कि अगर मियाँ साहब आ जाएँगे तो इस हालात को वही कंट्रोल कर सकते हैं। बिलीव मी मुझे मतलब बड़ी हैरानगी हुई ये बात सुनकर। हालाँकि आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ पार्टीज़ का आता-जाता है, लेकिन ये वाली बात मैंने उनसे सुनी तो यकीन करें मैंने उनको कहा मैंने कहा पता नहीं क्यों मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर तो कोई भी होते हैं हम वही मीडिया के मजदूर हैं अपने काम करते रहेंगे इंशाल्लाह लेकिन मैंने कहा कम से कम मुल्क की हालात बेहतर होते हैं और शायद यही है कि अब आवाम वही वही चाह रही है और वही नजर आ रहा है नाजी साहब थैंक यू वेरी मच कि असूल आपने अपना क्या है? बात इस बात जी पे ख़त्म करते हैं कि जी असूल प्लीज क्या है? अदल, अदल। यस अदल क्या है? यानी जो भी चीज़, जो भी आदमी जिस चीज़ का हक रखता है, उसको उसका हक दे देना, ये अदल है। बिल्कुल अगर कौम की मेजॉरिटी जमहूरियत तरीकों के अंदर रहते हुए पुरअमन तरीके से जो वोट से मुंतखब कर रही है कि हमारा रहनुमा, हमारा लीडर ये होगा, तो अदल का तकाजा ये है कि उसको बना दो। अगर मेरा आपका ज़ाती इख्तिलाफ भी है किसी शख्स से, तो उसको साइड पे रखें, अक्सरियत की राय का एहतराम करते हुए मौजूदा निज़ाम के आइन के तहत उसका एहतराम करें और अदल से काम लेते हुए लोग जिसको मुंतखब करें, इंतखाब करें, उसको इक़्तिदार और इख्तियार दोनों दे दिए जाएँ, ये अदल है। अगर ये अदल नहीं होगा ऊपर तरीन लेवल पे और झूठ बोला जाएगा, तो वो ज़ाहिर है कि अदल के सम्राट फिर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही है। एग्ज़ैक्टली आपकी बात एग्ज़ैक्ट 100% मैं इससे एग्री कर रहा हूँ कि खुदा करे कि नेक्स्ट जो भी हो बेहतर हो लेकिन इससे हमारी जो है वो जान छूटे। अवाम की चीखें निकाली हुई हैं, आप वहाँ पे हैं, आपको बिल्कुल आपको भी पता है और हम यहाँ पे जो भुगत रहे हैं, हमें भी पता है और यकीनन सारी पार्टीज़ जो यहाँ पे हैं, उनको भी अंदाज़ा है कि वाक़ई में इसने कहा था कि मैं रुलाऊँगा और हमें ऐसे नहीं रुलाया, हम चीख रहे हैं कि आप बस इससे हमारी जान छूट जाए। नाज़िर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी आपका मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत नौजवानी में, बड़ी कम उम्री में आपने बहुत ऐसी रिपोर्टिंग की है कि आप माशाल्लाह सबको यानी पूरी कम्युनिटी बहुत को और मुझ थैंक यू जैसे लोगों का आप पे नाज़ है। माशा थैंक अल्लाह यू आपको वेरी मच तरक्की दे, सर कामयाबी दे। आपका हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये थैंक यू जो वेरी मच शोर ये जो हमारे प्रोफ़ेशन को ज़लील करने के लिए आ गए हैं ना, जिनको गाली के अलावा कुछ देना नहीं आता, गाली के अलावा लिखना नहीं आता, शुक्र है कि इनके मुकाबले में एक खैर की और हक की आपकी सूरत में वो शमें जल रही हैं, जिनको थैंक देखकर यू कोई सर उम्मीद बंधी रहती है। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का मतलब हौसला बढ़ाने के लिए कि मतलब आप जैसे लोग जो है सीनियर आप लोगों से सीखते हैं हम लोग देखते हैं और हौसला जब आप बढ़ाते हैं तो यकीन करें दिल मजीद बड़ा हो जाता है बहुत शुक्रिया बहुत आपका शुक्रिया। शो ज्वाइन करने का एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग अल्लाह डिबेट हाफ़िज़। फखर यूसुफ जी किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं टेक केयर एंड बाय